नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक। उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिल गया है। मई 2022 में जब मुकुल गोयल इस पद से हटे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिला। जो कार्यवाहक डीजीपी थे, उनके सहारे ही पुलिस विभाग को चलना पड़ा और इसको लेके तमाम तरीके के कयास भी गढ़ते रहे। तो अब जबकि उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी राजीव कृष्ण के रूप में मिल गए हैं, हालांकि वो पहले से कार्यवाहक डीजीपी थे और अब वो पूर्णकालिक डीजीपी हो गए हैं। हालांकि एक प्रशासनिक घटना है, एक तरीके का इसका कोई बहुत राजनीतिक महत्व तो नहीं है, लेकिन 2022 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार दोबारा बनी, उसके बाद से लगातार जो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोग थे, लगातार ये कह रहे थे कि पूर्णकालिक डीजीपी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो ठनाठनी है, उसके नाते नहीं मिल रहा है। और इस वजह से न केवल विपक्षी दल बल्कि जो भाजपा का और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाली लॉबी थी, मीडिया की एक लॉबी भी बार बार इसको अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक टकराव के रूप में देख रही थी। उसे लग रहा था कि केंद्र के टकराव के कारण ही उत्तर प्रदेश को एक कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाना पड़ रहा है, पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिल रहा है। मुकुल गोयल जब हटे थे 2022 में, उसके बाद डीके चौहान, आर के विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार, ये चारों डीजीपी कार्यवाहक ही रहे। ये नहीं कि इन कार्यवाहक रहते हुए किसी डीजीपी ने कोई काम कम किया हो, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक छवि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बनी, उसमें पुलिस महकमे का एक बड़ा रोल था और इस रोल को निभाने में जो डीजीपी रहे, भले ही वो कार्यवाहक रहे, उनका जो योगदान था वो बहुत अधिक था, क्योंकि पुलिस विभाग को पूरी तरीके से वो ही मॉनिटर कर रहे थे। सिर्फ अपराध नियंत्रण को लेके ही नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान पुलिस महकमे का जिस तरीके से आधुनिकीकरण हुआ, जिस तरीके से तमाम संसाधन उपलब्ध कराए गए, पुलिस में भर्ती हुई, तो एक तरीके से देखें तो पुलिस रिफॉर्म जो योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान आया, वो उसका कोई दूसरा उदाहरण पहले नहीं मिलता है। और भी मुख्यमंत्री रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, जिनके कार्यकाल में इतना पुलिस विभाग के लिए काम नहीं हुआ। शायद इसीलिए योगी की पुलिस कही जाती है, और वो एक तरीके से प्रदेश की जो छवि है उसको बनाने में भी सबसे मजबूत भूमिका अदा कर रही है। जब पूर्णकालिक डीजीपी मिल गया है राजीव कृष्ण के रूप में, तब एक तरीके से देखें तो ये लग रहा है कि अब पुलिस महकमे के ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उसे और बढ़ चढ़कर समाज की जो उसकी भूमिका है उसका निर्वहन करना है। आगे आने वाले दिनों में तमाम चुनौतियां हैं। राजीव कृष्ण के पास एक लंबा समय है अभी डीजीपी के रूप में काम करने का, लिहाजा उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो और अच्छे से काम करेंगे, जिससे कि सरकार की छवि और प्रदेश को एक अच्छा माहौल मिल सकेगा। राजीव कृष्ण बहुत ही अनुभवी ऑफिसर हैं। पूर्णकालिक डीजीपी का दर्जा प्राप्त होने के बाद पुलिस महकमे में खुशी की लहर, सभी ने उनका स्वागत किया और खुद राजीव कृष्ण अपनी पत्नी मीनाक्षी सिंह के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मिलने गए, एक तरीके से उनका आभार व्यक्त किया और एक संदेश दिया कि अब पुलिस महकमे में बहुत सा सुधार होना है, जो कुछ कमियां दिखाई दे रही थी वो भी पूरी होंगी। ये एक प्रशासनिक घटनाक्रम है, इसका बहुत बड़ा कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, लेकिन आजकल के समय में जबकि विपक्षी दल और जो विरोध करने वाले लोग हैं, छोटी छोटी घटनाओं को लेके जिस तरीके का माहौल बनाते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं, उसे साफ लग रहा था कि ये जो घटना है पूर्णकालिक डीजीपी को लेके, उससे उनके जो सवाल उठ रहे थे वो बंद हो जाएंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर 2029 का लोकसभा
चुनाव भी होना है, यानी 2027 का विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव। तो ये 3 बड़े चुनाव हैं, निकाय चुनाव है, 4 बड़े चुनाव ऐसे हैं जो अब राजीव कृष्ण के अगुवाई में पुलिस महकमा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही साथ अपराध पे जिस तरीके का नियंत्रण है, भ्रष्टाचार पे जिस तरीके का नियंत्रण करना है और जनता को जिस तरीके का एक भाव जगाना है, सुरक्षा का भाव जगाना है, लोगों की सेवा किस तरीके से पुलिस कर सकती है, उसके पूरे फॉर्मेट पे पहले से पुलिस काम कर रही है। लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था कि चूँकि पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, इसलिए पुलिस महकमा उतना सक्षम नहीं है। लेकिन पूर्णकालिक डीजीपी मिलने के बाद अब किसी तरीके की कमी महकमे में नहीं है और जिस तरीके का नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार का है, जिस तरीके का भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महकमे पर दिखाया है, लगातार भर्तियां हो रही हैं, साधनों की भी बात हो रही है, उससे पुलिस महकमे की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। राजीव कृष्ण एक कुशल अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वो एसपी रहे हैं, एसएसपी रहे हैं, लखनऊ में भी वो एसएसपी रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है और उनके इस अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, पुलिस महकमे को मिले और निसंदेह जो सरकार की छवि है उसको बनाने का काम भी पुलिस करेगी। इस तरीके की उम्मीदें हैं। जो लोग पूर्णकालिक और कार्यवाहक डीजीपी को लेकर तमाम सवाल उठा रहे थे, उनको भी एक जवाब मिल गया है और अब उम्मीद की जाती है कि शायद वो पुलिस महकमे पर इस तरीके का सवाल नहीं उठाएंगे। एक उनका और नैरेटिव ध्वस्त हुआ है, जो लगातार कहते थे कि अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में तनातनी है और जिस कारण पुलिस महकमा पूरी तौर से काम नहीं कर पा रहा है। वो केंद्र सरकार उसमें अड़ंगा लगाती रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आलोचना करते विपक्षी दल कहते थे कि वो अपना एक पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बना पाए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब अब इस प्रशासनिक फेरबदल से, इस प्रशासनिक बदलाव से देखने को मिलेगा और इन पे जो सवाल उठ रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। आपको क्या उम्मीद है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।